अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो VPHO यानी भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप हैं श्री सतीश सरोहा प्रजापति जी। श्री सतीश सरोहा प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू मीडिया चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया। सतीश जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में आपको VPHO संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, हमें तो ये भी पता लगा है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सदस्य चयनित किए गए हैं, चुने गए हैं या जुड़े हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे सतीश जी कि आपको हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप हमें ये बताएं कि जो इससे पहले के जो अध्यक्ष थे, कुछ उनके द्वारा कोई कार्य ऐसे रहे हैं जो अभी तक पूरे नहीं है, उन्हें पूरा करने का बीड़ा आपने उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो ये मौका दिया गया है VPHO का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, मैं अपने संस्थापक मंडल, हमारे सबसे पहले तो मार्गदर्शक है हमारे सत्यनारायण प्रजापति जी, KD सिंह प्रजापति जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रजापति जी, अपने रमेश टांग जी, और हमारे होशियार सिंह प्रजापति जी, और हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्री कुसुम गोला जी, और सबका धन्यवाद करता हूँ संस्थापक मंडलों का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मुझे ये जिम्मेवारी दी। मैं इस जिम्मेवारी को तन मन धन से निभाने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात जो आपने मेरे को पूछी हुई है कैसे काम करेंगे जी, इसमें देखिए हमारी एक परंपरा रही है, हमारा कंपटीशन नहीं है किसी से आपस में जी। ये एक हम पद को एक तमगा नहीं समझते हमारे संगठन में, पद को एक जिम्मेवारी समझते हैं, और उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। हमारे सबसे पहले सत्यनारायण जी ने अपनी पारी को अच्छे से बखूबी खेला और उन्होंने इस पौधे को लगाया जी। और उसके बाद उन्होंने अपना 2 साल का 3 साल का जीवन, वो जो कार्यकाल था जो अपने अध्यक्ष का पद का, वो पूरा निर्वहन किया और स्वेच्छा से त्याग दिया जी। जो हीरोज की एक परंपरा रही है कि पद के पीछे नहीं हम दौड़ते जी, हम स्वेच्छा से अपने पद को त्याग कर दिया उन्होंने। उसके बाद हमारे दूसरे अध्यक्ष बने श्री जय भगवान प्रजापति जी भिवानी से, ठेकेदार जी, उन्होंने भी अपना कार्यकाल बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। और उसके बाद तीसरे जो हमारे अध्यक्ष बने दिनेश प्रजापति जी, जो मेरे से पहले थे, जिन्होंने अभी दिसंबर में अपना इस्तीफा दिया और उसकी जगह मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। ये तो हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है जी, हम तो समाज के लिए कंपटीशन करते हैं, अभी समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए जी। और ये इसी परंपरा को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा कि मैं अपने कार्यकाल में 2 साल के वर्ष में जहाँ से दिनेश जी ने छोड़ा था, मैं आगे वहीं से शुरू कर रहा हूँ और इसको सोचता हूँ कि जितना उन्होंने मेरे को दिया उसको 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना काम करके संगठन के लिए दूँ। बहुत बढ़िया सतीश जी, आपने बताया कि आपके अभी 2014 से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी आप इसके चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ जी। आपके संगठन ने, VPHO संगठन ने ये परिपाटी शुरू की है कि इसमें 2 वर्ष के बाद एक अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए और स्वेच्छा से अपना जो पत्र दिया जाए कि भी मैं इसे त्याग पत्र दे रहा हूँ। ज़्यादातर पार्टियों में ऐसा होता है कि उसको बपौती समझ लिया जाता है कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये है तो ये ही रहेंगे, ये जब जीवित नहीं रहेंगे तब दूसरा अध्यक्ष होगा। कुछ पार्टियों में तो उस पद के लिए झगड़ा फसाद भी हो रहा है, लेकिन ये परिपाटी आपने शुरू की, ऐसा क्यों किया? देखिए सर, जब हम संगठन के लिए काम करते हैं किसी के लिए तो हम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं जी। और जब हमें ये हो जाता है जैसे मैं सुप्रीमो की तरह काम कर रही हूँ तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है जी। जब मुझे पता है कि मुझे अपना 2 साल का समय मुझे जो मिला है उसमें मैं समाज को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, उसके लिए मैं काम करूँगा। और उसके बाद हो सकता है आने वाला कोई भी जो अध्यक्ष मेरे बाद आएगा, हो सकता है उसके पास मेरे से अच्छे विचार हों, उसके पास कोई अच्छे विजन हो, उसका मेरे से बढ़िया हो, और वो अच्छा प्रशासक हो, अच्छी चीज़ें वो मेरे से अच्छा सोच सकते हो समाज के बारे में, तो उसको मौका जरूर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने यही सोचा है
कि हम 2 साल के अंदर जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करेंगे और इस नए साथी को, नई टीम को मौका देंगे, चाहे वो राष्ट्रीय की कार्यकारिणी है, चाहे राज्य कार्यकारिणी, चाहे हमारे जिला मंडल की कार्यकारिणी। बहुत अच्छे विचार। और इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, एक परंपरा हमारी ये भी रही है, जितने भी हमारे अब तक अध्यक्ष रहे हैं, जितने भी हमारी कार्यकारिणी के जो मेंबर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय के हैं चाहे राज्य के हैं, कोई भी संगठन को छोड़ के नहीं गया है। वो संगठन के साथ ज्यों की त्यों जुड़ा हुआ है, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक हमारी जो एक अपनी विचार मंडल है हमारा जो थिंक टैंक के रूप में, हम समय समय पे इकट्ठे होके समाज के लिए काम करते हैं और जो हमारा अध्यक्ष होता है उसको हमेशा अपना सहयोग देते रहते हैं। बहुत अच्छे। और मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ कि जितना भी जो मेरे से पूर्व में रहे हैं, जो मेरे साथी रहे हैं, जो मेरे संगठन में मेरे बड़े हैं, जो मेरे से सीनियर हैं, वो मुझे अपना सहयोग निरंतर मुझे दें ताकि मैं आपके दिए कार्य को बढ़िया तरीके से कर सकूं। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे संगठन की पहल जो आपने इस तरह से की है, इससे लगता है कि ये दूरगामी इसके अपने भविष्य में बहुत अच्छा करके जाएगी, कुछ अच्छे विचार, अच्छे कार्य छोड़कर जाएगी। भावी पीढ़ी को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। सतीश जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले 2-2.5 महीने पहले ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है, और आपका देश के तमाम राज्यों में बीपीएचओ की कार्यकारिणी आपका अभिनंदन समारोह कर रही है। अभी आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था, आज दिल्ली में हुआ है और पीछे भी कई राज्यों में आपका अभिनंदन हुआ है। तो इस अभिनंदन के दौरान आप प्रजापति समाज को बीपीएचओ संगठन के माध्यम से क्या क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा सौभाग्य है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हर एक राज्य में जाऊंगा, वहाँ मेरा लोग फूल मालाओं से पगड़ी बना के इतना अच्छा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। ये मेरे लिए, मैं सदा ऋणी रहूँगा समाज का, मैं ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा जी। मैं उस संगठनों के जब भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, जैसे शुरू में महेंद्रगढ़ में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ था जी। इस कार्यक्रम में मैं गया तो हमने वहाँ भी एक ही संदेश दिया भी अपने संगठन का एक तो कैसे विस्तार करें, संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं और समाज को कैसे आगे ले जाने के लिए हम काम कर सकते हैं और हर एक विषय पे हम कैसे काम करें, चाहे शिक्षा का हमारा क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ मनानी हो, चाहे उनके लिए हम हमारे जो महापुरुष हैं उनके उद्देश्यों को कैसे अपने जीवन में उतारें, उनके बताए हुए मार्ग पे कैसे चलें, और चाहे किसी भी राजनीति के बारे में हो, कोई भी हमारा साथी हो, राजनीति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अपना हक प्राप्त कर सकते हैं, और इन सभी विषयों पे मैं सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। और ये मैं उसके बाद खतौली में भी गया और अभी मैं तीसरी बार आपके यहाँ अभी आया हूँ। शायद आगे कार्यक्रम हमारा धनबाद में हमारा कार्यक्रम है जी। और धनबाद में मैं चाहता हूँ कि हर एक राज्य में, हर एक जिला, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हर एक जिला की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो पहले, सबसे पहले, और राज्य की कार्यकारिणियाँ बने जी। और उनकी लिस्ट मैंने सबको कहा है जो हमारे पदाधिकारी हैं कि धनबाद की मीटिंग में हमारे को उपलब्ध कराएं, ताकि फिर हम आगे और संगठन को ग्रामीण स्तर तक भी, गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक भी हम संगठन मिशन को पहुंचाने का काम कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतीश जी, जैसा कि बीपीएचओ में देखा जा रहा है कि पुरुष विंग बने हुए हैं, महिला विंग बनी हुई हैं, तो ये महिला पुरुष के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रजापति समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाज की जो भविष्य की जो पीढ़ी है, युवा शक्ति, जो बाल शक्ति है, जो युवा शक्ति है, उसके लिए, उनके उत्थान के लिए बीपीएचओ क्या कार्य कर रहा है और क्या योजनाएं हैं? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपना जो बीपीएचओ है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बना हुआ एक संगठन है जी। 2014 में इसका गठन हुआ जी। और हमारे साथ आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ जो बच्चा सोशल मीडिया पे आ गया, 12-13 साल का, 14 साल का, उससे लेके और 40-50 साल की उम्र तक के ज़्यादातर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। जो सीनियर व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और वैसे भी दूसरे लोग भी जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर लगभग 90% हमारे साथ युवा वर्ग जुड़ा हुआ है जी। और युवाओं के लिए सारी हम बातें करते हैं, उसमें अलग से हमें प्रकोष्ठ चलाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि उसमें जितने भी हमारे साथी हैं वो ज़्यादातर की एज ग्रुप आप मानोगे तो वो 25 से 30 वर्ष के बीच का ज़्यादा हमारे साथ एज ग्रुप है। तो इसलिए युवा का संगठन है, युवा संगठन है। मैं ये कहता हूँ ना, जो कुछ पुराने संगठन थे, लेकिन हमारा तो वैसे भी युवा, अभी तो 7 साल ही इसको हुए हैं, तो हम कहते हैं हमारा युवाओं का युवा संगठन है जी।
बीपीएचओ आपका पूरे देश के राज्यों से जुड़ा हुआ है, तमाम राज्यों से उसके सक्रिय सदस्य हैं। हाँ जी। फिर भी प्रजापति समाज की भारतीय राजनीति में ना के बराबर भूमिका है। हाँ जी। ऐसा क्यों? देखिए, हमारा जो समाज एक ईमानदार और मेहनती कौम रही है हमारी जी, और एक सदा सीधे लोग रहे हैं। ईमानदारी से कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा भी जहाँ हमारी संख्या ज़्यादा है, जहाँ हम खुद के अपने विधायक बना सकते हैं, जहाँ अपने सरपंच बना सकते हैं, जहाँ से हम अपने लोकसभा में अपने सदस्य भेज सकते हैं जिन सीटों से, उन पर भी हमने कभी चुनाव लड़ने की कोशिश ही नहीं करी जी। हमारे से कम वोट बैंक वाले जी, जो समाज थे वो वहाँ से विधायक बनते रहे, एमएलए बनते रहे, वहाँ से सरपंच बनते रहे या पंच बनते रहे, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो हमारा एक मिशन ये हमने चलाया है कि जहाँ भी हमारी भागीदारी कम से कम 20,000 के आसपास की जहाँ वोट बैंक हमारा है, वहाँ से हम विधानसभा के चुनाव लड़ाएंगे। अपने युवा साथियों को जो भी आगे आना चाहे राजनीति में, हम उसका साथ देंगे। और जो जिन गांवों में अब सरपंच ही आएंगे, हमारे जैसे हरियाणा में सरपंच का चुनाव आएगा, यूपी में आएगा, तो जहाँ पे मान लो अगर हमारी 10% के करीब भी अगर आबादी है, 5% 10% वोट हैं, तो वहाँ पर अपने पंच भी खड़े करेंगे और अपने सरपंच पद के लिए भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। क्या बात है। हाँ जी। और इसी के माध्यम से, क्योंकि जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीतिक पार्टी हमारे को राजनीतिक भागीदारी देने वाली नहीं है। देखिए, हारना जीतना अलग बात होगी। हम अगर चुनाव लड़ेंगे, हम अगर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम समीकरण जरूर बदल सकते हैं। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा, तो अगर हम खड़े हो गए ना चुनाव में, तो वो हार जाएंगे। जिसने सोच रखो वो हारेगा, वो जीत जाएगा, वह ये तो एक अलग बात है। लेकिन हम लड़ेंगे जीतने के लिए, और हम जब लड़ने का प्रयास करेंगे तो 100% हमारी जीत भी होगी। क्या बात है। आप ये कह सकते हैं कि संगठन बनाने से पहले, बीपीएचओ संगठन बनने से पहले समाज बहुत सीधा था और इस तरह फाइट करने में असमर्थ था। लेकिन अब ये संस्था बीपीएचओ के माध्यम से एकजुट हुआ है और अब राजनीति में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से तैयारी के साथ उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी आबादी अगर हम लगाएं ऑल इंडिया में 7 से 8% लगभग मानी जाती है जी, और 543 सीटें हैं लोकसभा की, तो उन सीटों में 8% का आप मतलब समझते हो कितनी सीटें बनती हैं। इसी तरीके से अगर चाहे राज्यों की बात करें आप, तो वहाँ पे हमारे कितने एमएलए होने चाहिए थे, इतने। अगर आप गांव के जिले के सरपंचों की बात करें तो हमारे कितने % सरपंच वहाँ बनने चाहिए थे। ये चीज़ें हमारी नहीं हुई। इसका कारण यही रहा था सिर्फ कि हम राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे। अभी हमारा जो युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है, हम उनको जागरूक कर रहे हैं। पहले जागरूकता नहीं थे। हमारे व्यक्ति जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो डर जाते थे, नहीं ये चुनाव लड़ना हमारे बस का काम नहीं है, हमने तो अपने काम धंधों में, पैतृक कार्यों में लगे रहते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने, अपना जीवन यापन करना जैसे तैसे करके। लेकिन आज का जो युवा जो पढ़ लिख लिया है, जो जागरूक हो गया, वो अपने हक मांगना सीख गया है। और बीपीएचओ ने एक ऐसी मुहिम, एक जागरूकता का अभियान ऑल इंडिया में चलाया है कि जब राजनीति में जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हम समस्याएं जो हमारे समाज में, इनको निपट नहीं सकते इनसे। क्या बात है, क्या बात है। सब तालों की, सब समस्याओं की जो चाबी है ना, वह राजनीति में है। वाह वाह वाह। सतीश जी, चलते चलते हम आखिरी प्रश्न की ओर आपकी तरफ चलते हैं कि बीपीएचओ के माध्यम से प्रजापति समाज के उत्थान के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य में पहले तो हमारा मिशन यही रहेगा कि ऑल इंडिया में अपने संगठन का पूरा विस्तार करें जी। उस संगठन विस्तार से हम, जैसे आजकल हमारा एक आजीवन सदस्यता अभियान चला रखा है हमने ऑल इंडिया में। वैसे तो हमारे साथ लाखों हमारे फॉलोअर्स हैं, लाखों हमारे साथ लोग जुड़े हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी हमने दिसंबर से एक विधिवत रूप से एक आजीवन सदस्यता का अभियान चलाया है जी। वो सदस्यता के अभियान में हम अपना जो आजीवन सदस्यता शुल्क जो हम ले रहे हैं लोगों से, अपने सदस्यों से, उस सदस्यता अभियान का हम बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने शिक्षा के लिए खर्च करना चाहते हैं जी। ताकि मेरे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो मिशन हमारा रहेगा कि हम ऐसा इतना फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाए, उसमें से एक नया पैसा भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ अपने समाज को, सब व्यक्तियों को, कि उस फंड में से हमने आज तक एक नया पैसा ना खर्च किया है, ना हम उसमें और किसी अन्य जगह उस पर खर्च करेंगे। हम उस फंड को सिर्फ शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, चाहे हम IITI बनाएं, चाहे हम उसके लिए कोई अपना स्कूल बनाएं, चाहे कोई कॉलेज बनाए, चाहे हॉस्टल बनाए, उसके लिए ही सिर्फ उसको खर्च करेंगे। और आने वाला मेरा लगभग 2 साल में इसी साइड में अपना फोकस ज़्यादा रहेगा कि अब सदस्यता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ा के एक फंड इतना बड़ा इकट्ठा हमारे पास हो जिससे हम शिक्षा के लिए कुछ बढ़िया काम कर सके। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं सतीश जी। हाँ जी। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी, टीम का, कैमरामैन का और आप सबका, ओम प्रकाश जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को इतना मौका दिया और मेरी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो अच्छा काम किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।